इधर चंचल ने अपने चटोरेपन से घर में अपनी पहचान तो बना ही ली थी, मगर थी तो आखिर वो एक आम हिंदुस्तानी बहू, जिसे जब तक घर के कायदे नियम ना आए तब तक वो आदर्श बहू थोड़ी ना कहलाएगी। भले वो कितनी ही चटनियाँ चटाती चली जाए, लेकिन अभी भी संस्कार चटनी से ऊपर ही है। तो देखिए फिर आगे क्या होता है चटोरी चंचल के ससुराल में। चंचल, ओ चंचल, अरे कहाँ रह गई? चंचल अपने कमरे में सज रही थी। उसे अपनी ही सास की आवाज आ रही थी, मगर वो जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही थी। कहाँ रह गई, कहाँ रह गई? सुबह सुबह चालू हो जाता है। ये तो नहीं कि नई बहू है, ये बहू कचौड़ी खा ले ये तीखी चटनी के साथ। ऐसी आवाज भी तो लगा सकती है। हाँ, जवाब ही नहीं दूंगी मैं तो। ला 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 ला। हे भगवान, ऐसी क्या कान में मोम जमा कर घुसी पड़ी है वो कमरे में कि देखो तो जवाब भी नहीं दे रही। अभी बताती हूँ उसे मैं तो। अरे ओ मेरी प्यारी बहू, देख तो ससुर जी तेरे लिए नथुराम की गर्मा गर्म फेमस कोटा कचौड़ी लाए हैं। आहा, इसकी तो चटनी ऐसी लग रही है कि चटकारा ला देगी। अरे कहाँ चलेगी मेरी प्यारी बहू? चंचल के कानों में जैसी कचौड़ी की आवाज आती है, वो लार टपकाते हुए फटाक से अपनी सास के आगे जाकर खड़ी हो जाती है और हाथ फैला देती है। लाओ जी सासू माँ। मधु चंचल के हाथ पर चाबियों का गुच्छा रखकर हंसकर बोलती है, लो जी बेटा जी, मैं भी सास हूँ तेरी, मुझसे चालाकी नहीं। ये क्या, कचौरी कहाँ है? चंचल, हर वक्त चाट चाटने के अलावा अपनी जिम्मेदारियां निभाना भी सीख। इन सब स्वाद से जिंदगी नहीं चलेगी। अगर ऐसे जीवन कटता होता तो हर चाट कॉर्नर वाले से दुनिया की सबसे सुंदर लड़कियां शादी कर लेती। लेकिन जीवन अलग होता है और जीभ का स्वाद अलग। चंचल मधु का ये ज्ञान सुनकर मुंह बनाने लग जाती है। क्या है ये चाबी? जाकर कोठार से रसोई का सामान लेकर आ। आज तेरी मुंह दिखाई के लिए औरतें आ रही है, उनको कुछ बनाकर खिला। और हाँ, चाय के साथ मीठा। भले ही चाय फीकी पिला दे, मगर आज मीठा ही बनेगा, तीखा नहीं, समझी? चंचल बेचारी चाट का नाम सुनकर मुंह आई उस लार को वापस अंदर डालकर अपना सा मुंह बनाकर बिना कुछ बोले ही चली जाती है। और फिर आती है उसकी असली अग्नि परीक्षा, रसोई में खाना पकाने की। मधु इस बार एक मस्त चालाकी करती है और चंचल के मतलब का सब सामान छुपाने लग जाती है। बबली, राहुल, तुम बहू को जानते हो ना, वो नाना करते हुए भी देखना कुछ ऐसा चटर पटर बना डालेगी कि इस घर की परंपरा ही खराब हो जाएगी। आज तक इस घर में पीढ़ियों से यही हुआ है कि मुंह दिखाई के समय औरतें बहू की बनाई मिठाई पहले खुद खाती हैं, फिर वही झूठी मिठाई बहू को खिलाती है, ताकि बहू ससुराल के अलावा मोहल्ले पड़ोस में भी सुख शांति को बनाए रखे। सब छुपा डालो फटाफट। और मधु और बाकी लोग सब चंचल की पहुंच से दूर सब मसाले वगैरह छुपा देते हैं। चंचल आती है किचन में और फिर देखती है कि यहाँ तो जो भी सामान रखा है बस मीठा फीका बिना रंग वाला है। चंचल एक दो चीजें चखती है और उसका मुंह बीमारी जैसा बन जाता है। यक, छी, क्या जाहिल लोग हैं ये। एक भी खाने में तीखा नहीं है तो फिर कैसे खाएंगे वो लोग? मुझे तो सबके स्वाद की चिंता हो रही है, क्या करूं क्या करूं। और चंचल रोने लग जाती है और वहीं बैठकर हार मान लेती है। उधर घर में औरतों का आना शुरू हो गया था। अरे वाह मधु, बहू आने के बाद तो तेरी रंगत ही बदल गई है। हाँ हाँ, सुना है मैंने तेरी बहू को पाक विद्या में बड़ी ही चतुर है। भगवान, आज मेरी इज्जत बचा लेना, बस आज आज। फिर तुझे ब्रांडेड कपड़े चढ़ाऊंगी भगवान, और महंगा इतर भी। उधर बहू भगवान को रिश्वत देने में बिजी थी कि वहाँ चंचल रसोई से बाहर आती है और सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। औरतें चंचल के सर पर रखा घूंघट देख पहले ही इम्प्रेस हो गई थी, पर बारी तो थी पकवान ट्राई करने की। तब औरतें बैठ जाती है और चंचल उनको सबको चाय का कप देती है और प्लेट में रखे लड्डू देती है। जैसे ही औरतें चाय की घूंट और लड्डू की एक बाइट लेती है, उनकी जोर से चीख निकल जाती है। ऐसा क्या बना लाई थी चंचल? चलिए देखते हैं थोड़ी देर पहले। चंचल सर पकड़े रसोई में बैठी हुई अपनी किस्मत को कोसते चली जा रही थी। काश मैं लड़का होती, मैं तो कहीं भी जाकर कुछ भी चटपटा चाट सकती। ना लड़कों की मुंह दिखाई होती है, ना ये मीठा खाने की नौटंकी। कितने मजे हैं लड़कों के तो, हम लड़कियों को क्या मजा। ससुरा चाट खाने तक की इजाजत नहीं। ज्यादा तीखा खा लो तो मुंह पर पिंपल, ज्यादा खट्टा खा लो तो महीने की दिक्कत, और ज्यादा ऑयली खा लो तो बस ये रूप भी खो दो। रूप रूप रूप, इस रूप को संभालूं या अपना चाट खाने का शौक पूरा करूं? अरे भगवान, मेरी मदद करो, कोई तो रास्ता दिखाओ। अगर आज मेरी मदद कर दी तो तुझको भी हर शनिवार इमली के पानी वाली बनी पानी पूरी खिलाऊंगी, पक्का। इधर से बहू तो उधर से सास, दोनों भगवान को रिश्वत देने पर तुली हुई थी। देखा जाए तो मजे ही मजे भगवान के हो रहे थे। तभी चंचल की चटोरी जुबान की तरह ही उसके चटोरे कान भी खड़े होते हैं और उसे रसोई के बाहर खिड़की से घंटे की आवाज सुनाई देती है। और वो झांक कर देखती है तो एक चाट का ठेला वहाँ से गुजर रहा था। ए भैया, अगर मैं तुमको देसी घी, चीनी, शक्कर, गुड़, मावा और काजू बादाम दूं तो क्या तुम मुझे चाट का कच्चा सामान दोगे? चाट वाले ने जब ये सादा सुना तो उसके तो मजे ही हो गए थे।
उसने चंचल के सामान के बदले उसे चाट का कच्चा सामान दे दिया। और वो चाट की दीवानी चंचल ये भी नहीं ध्यान दे सकी कि घर का शुद्ध सामान वो चाट वाले को चाट के भाव में दे चुकी है। पर उसे क्या, उसे तो बस लोगों को तीखा खिलाना था। और ये भर दिया चाय के कप में तीखी चटनी का पानी। अब लो जी आंटियों, तुम अब चुस्कियां ही लेती जाओ। चंचल अपनी सारी तैयारी करके बाहर आती है और बस फिर तैयार हो जाओ आंटियों की चीखें सुनने के लिए। आ मिर्ची मिर्ची मिर्ची, ये चाय नहीं, ये तो मिर्ची का पानी है मधु। इसे चाय कहते हैं तो मैं आज से चाय पीना ही बंद कर दूंगी। मधु औरतों के ऐसे रिएक्शन को देखकर घबरा जाती है। चंचल, अब क्या कर डाला तूने? अरे तो काकी छोड़ दो ना चाय पीना, वैसे भी मीठी चाय में रखा ही क्या। ये मेरी चाट खाओ, ये लड्डू जैसे दिखने वाला तीखा कोफ्ता जैसी चटनी में डुबोकर खाओगी, देखना मजा ही आ जाएगा। मधु को चंचल की इस नादानी पर क्रोध आ रहा था। इतनी पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा को चंचल ने अपनी जिद से तोड़ दिया था। चंचल, ये क्या पागलपन है? चाट 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 चाट, हर वक्त चाट करने से समाज में कैसे गुजारा होगा? मधु चंचल को डांट ही रही थी कि पीछे से सीटी बजाने की एक आवाज आती है। सब हैरानी से देखते हैं तो मोहल्ले की सबसे बुजुर्ग बूढ़ी रज्जू सीटियां बजा रही थी। उसकी आंख, नाक, कान, मुंह हर जगह से तीखा खाकर धुआं निकल गया था। अरे बाप खानी बहुरिया, तूने क्या बना डाला ये? जमाने से ऐसा चटपटा कुछ भी नहीं खाया था। और रज्जू अपनी कुर्सी से उठकर छड़ी का सहारा लेकर चंचल के पास आकर उसे मुंह दिखाई में 500 रुपए देती है। ये देखकर सब औरतें हैरान थी कि रज्जू ने अपने हाथ से पैसे निकालकर कैसे दिए। कमाल हो गया मधु, ये रज्जू बुढ़िया ने तो तेरी बहू को 500 रुपए दे दिए। ये कंजूसड़ी रज्जू तो तेरा खा पी कर डकार कर चली जाती, लेकिन इसने जेब ढीली करी, फिर तो तेरी बहू में जरूर कोई। रज्जू चंचल का सर सहलाती है और उसे खूब आशीर्वाद देती है। पता नहीं कब से इन टांगों ने जवाब दे दिया था, मगर तेरी इस चाट ने तो मेरी टांगों में ऐसा करंट मारा कि अब तो मैं डिस्को डांस भी करके दिखा सकती हूँ। ए बावड़ी, जरा लगा तेरा तगड़ा भोजपुरी आइटम, आज दादी नाचेगी। और रज्जू चंचल के साथ डिस्को नाच करने लगती है। ये सब देखकर चंचल के इस अतरंगी अंदाज की तारीफ करने लग जाती है और मधु का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हर बार चंचल मुझे गलत साबित करके अपनी इस अजब गजब अंदाज से भी सबका दिल जीत ही लेती है। लेकिन ये सब बनाया कैसे? रसोई में तो सामान ही नहीं था ये। अरे सासू माँ, पहले मेरा सामान वहाँ नहीं था, अब जाकर देखो आपका सामान नहीं है। आज तो चाट वाले के मजे हो गए, अब तक तो वो घर जाकर देसी घी में हलवा घोट चुका होगा। और चंचल मधु को सारी बात बताती है। ये सौदे की बात सुनकर तो सारी औरतें हंस पड़ती है, लेकिन मधु ने चंचल की इस बेवकूफी पर तो अपना माथा ही पीट लिया था। इसके बाद फिर सब मन करके चंचल की बनाई चाट का खूब मजा लेते हैं। अब से चंचल चाट चटोरी के नाम से फेमस हो गई थी। उसने ससुराल में अपना सिक्का आखिर में जमा ही लिया था, मगर चंचल और उसके पति राहुल के बीच बड़ी खिटपिट शुरू हो जाया करती थी, जिसके चलते उनका झगड़ा कभी कभी कमरे से बाहर भी आ जाया करता था। ओहो, तुमको अपनी माँ की दवाई, बहन का मेकअप लाना तो याद रहता है, लेकिन मैं एक बार गोलगप्पे मंगा लूं तो झट से कह देते हो सॉरी चंचल, मैं आज तो भूल गया। तुम घर पर आना नहीं भूलते, वो भी भूल जाया करो। चंचल चीखते चिल्लाते हुए कभी कमरे में तो कभी रसोई में जा रही थी। आस पड़ोस की औरतें भी झांक झांक कर देख रही थी कि उनकी बहू कितनी चीखती है। बहू थोड़ा आराम से बोल ले, तमाशा हो रहा है। तो ये बात तुम अपने बेटे को सिखाओ ना सासू माँ। बताओ, 2 दिन से कह रही हूँ कुछ चटपटा खाने का मन है तो ले आना, मगर ये नहीं कि लेकर आ जाए निकोड़ा। बेचारा राहुल तो अपनी इज्जत बचाए सर झुकाए चुपचाप चंचल के ताने सुनता रहता था। चंचल, ये कोई तरीका है अपने पति से बात करने का? हाँ, बाहर औरतों ने घेरा लगाकर मजा लेना शुरू कर दिया था। क्या बात है बहू, बड़ी आवाजें आ रही है घर से, क्या दिक्कत है? सब ठीक तो है ना? ठीक क्या होगा री, देख नहीं रही क्या? चटपटा चाटने वाली बहू बोलेगी भी तो ऐसा ही चरचरा सा। पहले तो बहू की जुबान को काबू में नहीं रखा और अब उसकी जुबान करंट मार रही है तो मधु उसे रोक रही है। अरे हटो सबके सब। मधु, तू दरवाजा लगा और किसी को भी अंदर झांकने मत दे। इनका तो बस काम ही है दूसरों के मुद्दों में टांग अड़ाकर उसे खराब करना। रज्जू मोहल्ले की समझदार अम्मा की तरह मधु का दरवाजा लगा देती है ताकि मैटर बाहर ना निकले। ये देखकर मधु बहुत शर्मिंदा होती है। चंचल, ये क्या कर रही है तू? एक चाट की वजह से जो मेरा सीना 4 दिन पहले चौड़ा हुआ था, वही सीना शर्म के मारे सिकोड़ दिया है तूने। बस इतनी सी बात पर हाँ हाँ? अरे 2-3 दिन चाट नहीं खाएगी तो मर तो नहीं जाएगी ना, शर्म आनी चाहिए। मधु इमोशनल होकर रोने लग जाती है। मैं ऐसी सास नहीं हूँ कि फोन करके तेरी माँ को शिकायतें लगाऊं।
कि आखिर चटोरा बनाने के अलावा क्या बनाया आपने अपनी बेटी को। अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो, लेकिन मेरे बेटे की इज्जत की बजाय तुम जब देखो इससे लड़ती रहती हो। मधु को ऐसा बोलकर भी इस बार चंचल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उदास होकर कमरे में जाकर खूब रोती है। हाँ सासू माँ, सही तो कह रही थी कि मैं अगर 4 दिन चाट नहीं चाटूंगी तो मर तो नहीं जाऊंगी। नहीं, आज से मैं चाट कभी नहीं खाऊंगी, कभी भी नहीं। मैं चटोरी हूँ ना, यही सबकी दिक्कत है। तो आज के बाद मैं कोई भी चाट छूंगी भी नहीं, और अगर छू भी लिया तो बिल्कुल भी जुबान से नहीं लगाऊंगी। हाँ हाँ। और उसी समय से चंचल ने चाट छोड़ने का फैसला कर लिया। मगर क्या इतनी आसानी से चंचल और चाट का ये